पहले तुम अपने मियाँ को कुछ अक्ल दो। बिना वजह की घंटी जो उसने गले में लटका दी है ना, वो उस रास्ते पर चलेगा तो और जोर से बजती चली जाएगी। ज्यादा घर आ चुकी है, अब उसने इतनी गोलियां भी नहीं खाई थी कि मर जाती। मुझसे वादा करो तुम आइंदा ये हरकत नहीं करोगी। अगर मैं होता ना तुम्हारी जगह पे तो कब का निजात से शादी करके उसको प्रॉब्लम से बाहर निकाल चुका था। कोई भी बीवी अपने शौहर की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जो मजबूरियां है ना कि आदमी से कुछ भी करवा देती है। तुमने इसे बताया क्यों था? मैंने कहाँ बताया? बाहर जाने के लिए निकले थे तो शायद जाहिद ने किसी के हाथ भेज दिया। जाहिद ने भी अजीब बावलापन किया। उसे कम से कम तुम्हें फोन तो करना चाहिए था। माँ बात ये नहीं है, बात तो ये है कि जब पैसे नहीं है तो खर्चा कैसे चलेगा। इंसान पेट तो छुपा लेता है लेकिन बच्चों की फीस। मैंने तुम्हें उसी वक्त मना किया था कि स्कूल ना बदलो, लेकिन तुम लोगों के दिमाग पे तो निजात का भूत सवार हुआ था। किसी के सहारे से जिंदगी नहीं गुजरती बेटा। अब ये खुद ला के देगा। तुम ये पैसे जाहिद को वापस कर दो। तुम तो जरा सी बात पे रोने लगती हो। तुम तो बहुत बहादुर हो। नहीं, शाबाश, चुप हो जाओ। देखो हमसा, इसीलिए लोग कहते हैं कि बंदे को अपने काम से काम रखना चाहिए। भाई सब में पढ़ के आपको क्या मिला सिवाय बदनामी के? और आपके हाथ से काम भी चला गया, बल्कि आपने खुद छोड़ा। खैर, ये तो आपका पर्सनल मैटर है, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन दुख होता है, आप बीवी बच्चे वाले हैं और आपका काम भी क्या है इसके अलावा। अब यार, किसी की परेशानी में बंदा अपने आप को इतना डिस्टर्ब थोड़ी कर लेता है जिस तरह आपने किया। देखिए सलमान साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कुछ जानते ना हो। आपको तो पता ही है कि निजात के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। उसकी तलाक मेरी वजह से हुई, उसकी बदनामी मेरी वजह से हुई। और ये खुदकशी वो भी तुम्हारी वजह से की उसने? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पूरी दुनिया ने उसका जीना हराम किया हुआ था। ये भी मेरी वजह से हुआ। अरे यार, और ये तुम्हारी जो जिंदगी बर्बाद हुई है उसका जिम्मेदार कौन? सलमान साहब, मेरी जिंदगी कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब देखें ना, आप लोग मुझे काम नहीं दे रहे तो इसमें निजात का क्या कसूर है? नहीं नहीं नहीं, देखो ये प्रोजेक्ट तो तुमने खुद छोड़ा था। अब आगे काम करेंगे तो देख लेंगे। मुझे यकीन है तुम चेक लेके आए होगे। सलमान साहब, मैं आपसे यही बात करने आया था कि अभी मैं आपके पैसे नहीं लौटा सकता। आप अभी अगली सीरियल की बात कर रहे हैं ना, तो उसी में एडजस्ट कर लीजिएगा। कम ऑन हमसा, यहाँ कल का पता नहीं और तुम अगले साल की बात कर रहे हो। नहीं, लेकिन 1 साल क्यों लगेगा? अली तो बहुत जल्दी काम करता है, 2-3 महीने में सीरियल खत्म हो जाएगा। तुम्हें शायद पता नहीं, जिस चैनल से काम कर रहे हैं ना, उसने 52 एपिसोड्स मांग लिए हैं। बहुत बड़ा काम था और लंबा था। भाई तुम्हारा तो 1 साल आराम से गुजर जाता। बस ये सब किस्मत की बातें होती हैं सलमान साहब। बस आप मेरा साथ दीजिए थोड़ा। देखिए, आपके पैसे मैं वापस कर दूंगा। अभी असगर साहब का सीरियल शुरू होने वाला है, वो मुझे एडवांस देंगे, उसमें से मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, अगर प्लीज जल्दी कर देना। देखो ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पैसों की जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आप चाय पियोगे ना? नहीं, थैंक यू, मुझे इजाजत दें प्लीज। अच्छा मसूद, उनके स्कूल जरा जाके बोल तो दो ना कि हम उनको गवर्नमेंट स्कूल में डालना चाहते हैं। भाभी, उनके स्कूल में पूछने की क्या जरूरत है? हमें तो गवर्नमेंट स्कूल में पूछना पड़ेगा कि वो दाखिला कब देंगे। साल के साल होते हैं दाखिले वहाँ पे। अभी तो 7 महीने पड़े, पता नहीं इन 7 महीनों की फीस कैसे जमा होगी। और तुमने भी ना मसूद, हमजा के हाथ में पैसे देके गजब कर दिया। भाभी, मुझे क्या पता था कि आपने हमजा भाई को नहीं बताया। इतनी बड़ी रकम मंगवा रही थी तो बताना तो चाहिए था ना। अच्छा खैर, जो होना था वो हो गया। जो महीने बचे हैं ना, उनका इंतजाम करके रखो
और फिर बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करा दो। और बेटा देखो, अब जो कुछ भी करो ना, अपने बलबूते पे करना। बस अम्मा, बड़ा सबक मिल गया। पता नहीं हमारी भी अक्लों पे पत्थर पड़ गए थे। आप लोग फिक्र ना करें, 3-4 दिन में मेरी सुजुकी आ जाएगी ना, फिर भाभी आप बच्चों को लेने ना जाया करें, मैं ले आऊंगा। और 2-4 स्कूलों में बात भी कर लूंगा। मेरे ख्याल में यही काम शुरू कर दूंगा मैं। तो 2 बच्चों की क्या फीस लोगे तुम? भाभी क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? अपने बच्चों से फीस कौन लेता है? हाँ अलबत्ता मैं चाय पीऊंगा फीस के तौर पे। अभी लाती हूँ। भाभी ये कैसे करते हैं, मैं सीखूं? हर काम करना होता है तुम्हें। खालस मेरे को नजर ही नहीं आ रहा। अरे भैया, ये औरतों के काम है, ये तुम्हें नहीं समझ आएंगे, छोड़ दो। हाँ मुझसे सुजुकी चलवा लें खाली। हेलो जी, कौन? मैं मेहरू। आप कौन? आपका नाम? मेहरू, मैं निजात आंटी बात कर रही हूँ। अल्लाह, निजात आंटी कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। मैं और रोमी आपको बहुत मिस कर रहे थे। आप कहाँ थी? दो ना, मैं बात करता हूँ। अम्मी से बात करिए ना। दो अम्मी, दो ना अम्मी। अम्मी। अस्सलाम वालेकुम निजात आंटी। आंटी, हम लोग आपका रोज इंतजार करते हैं, आप आती नहीं है। और ना हम लोग प्लेलैंड जाते हैं, और ना अब्बू हमारे लिए केक लाते हैं। अगर जब आप आएंगी ना तो मेरे लिए चॉकलेट केक लाएगा। ये देखिए। क्या बदतमीजी है ये? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? जाओ किताबें उठाओ और लेकर जाओ, मसूद आने वाला होगा पढ़ने। चलो जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम निजात जी। वालेकुम अस्सलाम मुकद्दस। बच्चों को इतनी बुरी तरह से नहीं डांटते। नहीं निजात जी, इतने बदतमीज हो गए। आप खुद ही बताइए, कोई बात ही कहने वाली। खैर आप छोड़ें, आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक हूँ, बस यूँ समझो कि ना चाहते हुए भी जी रही हूँ। ऐसी बातें ना करें ना निजात जी। मैं तो इतना कहती रहती हूँ हमजा को कि मुझे ले चलें आपके पास, लेकिन उनको भी टाइम नहीं मिलता, फिर आपको भी नहीं मिलता। अम्मा बहुत पूछती हैं आपका। अम्मा कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मुकद्दस, सच्ची बात तो यह है कि मेरी वजह से हमजा को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। सारी बदनामी उन्हें मेरी वजह से मिली है। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को कितने लोगों को जवाब देना पड़ा होगा। तुम्हारा जब जी चाहे तुम यहाँ आ सकती हो, बल्कि अम्मा को भी ले आना। मगर सॉरी मुकद्दस, मैं वहां नहीं आऊंगी। तुम्हारे तो मोहल्ले वालों को भी मुझसे नफरत हो गई होगी। नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है निजात जी। और दुनिया वालों का क्या है, उनकी तो आप बात ही ना करें। वो तो शायद किसी से मोहब्बत नहीं करते। अब छोड़ो, ये बताओ कि हमजा का काम कैसा चल रहा है? कहाँ निजात जी, कोई काम मिलता ही नहीं है। बस बहुत ही मुश्किल वक्त गुजर रहा है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। अच्छा बुरा वक्त तो आता रहता है ना। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। मैं अम्मा को बताऊंगी कि आप उनको सलाम दे रही थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
गलती की बात नहीं हो सकती। हमजा जैसा आर्टिस्ट कर्ज मांगने पे उतर है, इससे बुरा वक्त क्या होगा? वैसे निजात, जो तुम चाहती थी वो तो हो गया। और वैसे जो कुछ हमजा के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब ठीक कैसे होगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम दोनों मेरा काम करो। निजात जी, मैं हमजा के कान में 4 मरतबा ये बात डाल चुका हूं कि निजात की जिंदगी आपकी वजह से डिस्टर्ब है। खुरम, तुम्हें लगता है कि वो मेरे बारे में सोचता है? मुझे नहीं लगता कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के तुम्हारे बारे में सोचता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है। आपको मालूम है, जब आज मैंने उनसे कहा कि उन पे सारी परेशानियां निजात की वजह से आई हैं, तो नाराज हो गए और कहने लगे कि उन्होंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। मेरे ख्याल में वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उसे सोचना होगा सिर्फ मेरे बारे में। और देख लेना, जो कुछ मैं चाहती हूं बहुत जल्दी होगा। आप कुछ और? प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाने का फैसला मुकद्दस का अकेली का नहीं था, और तुम्हारे सर जो ये बदनामियां आई हैं उसकी वजह भी मुकद्दस नहीं है। फिर तुम्हें शर्म नहीं आई उससे इस लहजे में बात करते हुए? वो अपने भाई से पैसे तुम्हारे बच्चों की फीस देने के लिए लाई थी। क्या ये इतना बड़ा गुनाह था कि तुमने उस पैसे उसके मुंह पे दे मारे? अम्मा, मैं बहुत परेशान था। पहले ही मुझ पर इतने अज़ाब टूटे हैं कि देखो बेटा, घर से बाहर मर्दों पर परेशानियां आती हैं, लेकिन वो उन्हें घर में नहीं लेकर आते। घर के अपने बतेरे मसाइल होते हैं। इस तरह चीखने चिल्लाने से बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? और वो जो सुबह से रो रही है उसका कोई एहसास है तुम्हें? तुम्हारे ऊपर परेशानियां मुकद्दस की वजह से नहीं, निजात की वजह से आई हैं, जिसकी सजा तुम अपनी बीवी को दे रहे हो। माफ कर दें अम्मा, मुझे खुद भी मुकद्दस को डांटना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं जाहिद से किसी किस्म की मदद नहीं मांगना चाहता। आपको नहीं पता वो किस किस्म की बातें करता है। कैसी बातें करता है? यही कहता है ना कि ये हवाई रोजी है, तो क्या गलत कहता है? तुम्हें इस परेशानी में पड़ के भी दोस्त दुश्मन का अंदाजा नहीं हुआ? तो अब छोड़ें इन बातों को। आपको डॉक्टर के पास जाना था, मैं सुबह आपको ले जाऊंगा। नहीं, तुम अपने काम पे जाओ, मेरी मसूद से बात हो गई है, वो ले जाएगा मुझे। और जाओ जाके अपनी बीवी से माफी मांगो, तुमने बहुत दिल दुखाया है उसका। चलो। मुकद्दस जी, बच्चे कहाँ हैं? वो ट्यूशन पढ़ने गए हुए हैं। मुझे माफ कर दो मुकद्दस। मैं बहुत परेशान था, इसलिए माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ना हमजा। मैं जानती भी हूँ कि आप जाहिद से इतना चिढ़ते हैं, फिर भी आपसे पूछे बगैर। देखो, तुम्हें मुझसे कर्ज नहीं लेना चाहिए था, खासतौर पे जाहिद से। पर हमजा, वो कर्ज नहीं था, उसने मना कर दिया था पैसे वापस लेने से। मैं उससे कुछ भी नहीं लेना चाहता, तुम उसके पैसे वापस कर देना। मैंने 1-2 जगह बात की है, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। लेट फीस देनी हो वो भी दे देंगे। जब से मैंने तुम्हें डांटा है, मैं सारा दिन परेशान रहा हूं। बस मेरे से ये गलती हो गई कि मुझे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल नहीं करना चाहिए था। शुक्र है मैंने गाड़ी नहीं ली, वरना मैं बहुत परेशान होता, बहुत जलील होता। तुम फिक्र नहीं करना, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा, ठीक है?
मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। क्या है ये? वो जो पैसे तुमसे लिए थे वो हैं। क्या मतलब? कल तो मैंने आपको भिजवाए हैं पैसे सुबह में। पता है, वो फिर रात को ना हमसा आ गए थे तो बंदोबस्त हो गया, तो मैंने सोचा ऐसी खामखा में। मेरी तरफ देख के बात करें आप। अब आप झूठ बोलने लग गई हैं। मैं जानता हूं कि हमजा भाई के पास कोई काम नहीं है, वो परेशान भी हैं, और मुझे मसूद से यह भी पता चला है कि वो बेवकूफ कल उनके हाथ में पैसे दे के आ गया। हाँ वाकई, देखो जरा, उसको तुम नहीं समझा सकते थे कि मेरे हाथ में दे दे? आप ही, मैंने उसको समझाया था, मगर उसको पता नहीं सुजुकी लेने की क्या जल्दी थी कि वो हमजा भाई के हाथ में पैसे देके भाग गया। अब मैं क्या करूं? अच्छा लेकिन अभी रख लो ना, बंदोबस्त हो गया है। आइंदा कभी जरूरत होगी तो तुम ही से मांगूंगी ना, और किससे मांगूंगी? आप ही, जाहिद ने आपको ये पैसे उधार नहीं दिए थे, इसलिए वापस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए आप ही, मैं आपको हमेशा से जानता हूं, आपको झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं जानता हूं कि हमजा भाई के पास काम नहीं है, वो परेशान है, और आप ये पैसे मुझे वापस कर रही हैं हमजा भाई के दबाव में आके। आप ही, मेरे ख्याल में हर औरत अपने शौहर से प्यार करती है, मगर कोई भी औरत आपकी तरह अपने शौहर से बेवकूफ नहीं बनती। अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें और ये पैसे रखें। आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सब कुछ करना मेरा हक भी है और मेरा फर्ज भी है, समझी? तुम कितने अच्छे भाई हो। मैं तुमसे इतना लड़ती भी हूँ, झगड़ती भी हूँ, फिर भी तुम हमेशा मेरा। आप मेरी मां की तरह हैं। आप मुझे मार भी सकती हैं। मारा भी तो है। अच्छा भाई, छोड़े इस झगड़े को, चाय पी लें, और आप ही अपने खाना खा के भी जाना। मैं चाय भी पीऊंगी, लेकिन मेरी बात मान जाओ। मेरा वाकई बंदोबस्त हो गया, अगर नहीं हुआ होता तो मैं जरूर तुमसे ये पैसे रख लेती, प्लीज। और बच्चों की फीस? वो हमजा को नया सीरियल मिला है ना, वो रात को मिल जाएंगे उनको पैसे, पक्का। समझाओ ना ऐसे। मुझे नहीं पता, छोटे हो मुझसे मेरी बात नहीं टाल सकते।
उफ अल्लाह, अब नहीं जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास। जब जाओ बिला वजह की परेशानी, हर दफा कोई नया किस्सा, फिर टेस्ट कराओ। खाला डॉक्टर इलाज कर रहा है, जब टेस्ट कराने होंगे तो कराएगा ना, तभी तो दवाई देगा। आज भी उसने देखें दवाई बदल दी है। वैसे खाला आजकल हमजा भाई का मूड सही नहीं लग रहा, वो खातून भी नहीं आ रही जो पहले आया करती थी। वैसे बड़ी बदनामी हुई है ना। खामखा का तौक लटका दिया था बिला वजह गले में। लो भला बताओ, उस औरत से हमजा का क्या लेना देना? अरे उसके कहने से बच्चों को इतने बड़े स्कूल में दाखिल करा दिया। अच्छा, अब तुम्हारी सुजुकी आ गई? खाला इंशाल्लाह कल से। आज तो भाभी लेने गई होगी। हाँ, स्कूल ही गई है। हाँ, ये मैं आपकी दवाई तैयार करके रख रहा हूँ, आप पिए। और भाभी आए ना तो उनसे कह दीजिएगा सुबह 7 बजे बच्चों को तैयार रखे, मैं लेने आ जाऊंगा। अच्छा, ये मिक्सर बना दिया, इसे पी लीजिएगा, ये दवाई पी लीजिएगा और किचन में रख दीजिएगा। कोई काम हो तो मुझे बताइएगा, मैं घर में ही हूँ। जाओ बस, तुम अपना काम करो, मुकद्दस आती होगी। उसको दवाइयों को संभाल के रखिएगा किचन में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जीते रहो अल्लाह। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस यहाँ आते हुए मैं डर रहा था कहीं फिर कोई मसला ना हो जाए। अब क्या मसला होगा? अब तुम्हें पता है ना, काजिम ने सलमान के साथ पार्टनरशिप खत्म कर दी। अच्छा, तभी उनके मिजाज नहीं मिल रहे थे। तुम गए थे मिलने क्या? हाँ, जो सीरियल तुम और वो मिलके बना रहे थे वो तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन दूसरे सीरियल के लिए गया था। उन्होंने कोई खास रिस्पांस नहीं दिया मुझे। वैसे भी तुम उसमें काम नहीं कर रही थी। कैसे करती? इद्दत के दिन जो पूरे करने थे। मगर तुम्हें ना नहीं करनी चाहिए थी। नहीं निजात, मैं इतना एहसान फरामोश नहीं हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। तो वैसे भी मेरा दिल ही नहीं कर रहा था काम करने। थैंक यू सो मच हमजा। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि कोई मेरे बारे में इस तरह सोच भी सकता है, इतना परेशान होगा। थैंक्स। एनीवेज, वो घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना? बहुत अच्छा स्कूल है। ओ लेवल्स करवाना। हाँ हाँ। तुम्हारा बेटा कहाँ है? मरी कानून में। मैं तो कहती हूँ कि तुम मेरू और रूमी को भी मरी ही भेज दो, बहुत अच्छा स्कूल है। नहीं,
मुकद्दस बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वैसे भी अम्मा कभी भी इजाज़त नहीं देंगी बच्चों को दूर करने के लिए। हाँ, लेकिन ये तो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ज्यादती है ना। तुम ये बताओ, तुम अब काम नहीं करोगी क्या? किसने कहा? जरूर करूंगी, बस ऐसे ही ब्रेक लिया हुआ था। पता नहीं इन नौकरों को क्या हो गया, कब से कॉफी का कहा है। तुम बैठो, मैं खुद देखती हूँ। हाँ, अरे हाँ, तुमने खाना खाया ना? तकल्लुफ नहीं करना, ये तुम्हारा अपना घर है। नहीं, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? अगर खाना होता तो मैं बता देता। कॉफी ठीक है। श्योर। हमसा, वो मैं सोच रही थी कि आप अगर आप ठीक समझें तो निजात जी से कर्जा नहीं दे सकते। क्या बता रहे थे तुम? किसका सीरियल कर रहे हो आजकल? मैं कुछ नहीं बता रहा था। असल में मुझे अब तक कोई काम ही नहीं मिला है, लेकिन मिल जाएगा। मैंने असगर साहब से बात की है। निजात, मैं ये सोच रहा था कि अब हम साथ काम करेंगे। क्यों नहीं? वैसे कितने दिन हो गए ना हमसा, हम कहीं बाहर भी नहीं गए। क्या पॉसिबल है कि हम आज डिनर साथ करें? हाँ, क्यों नहीं। मैं अली की तरफ जाऊंगा, अभी शाम में वापस आ जाऊंगा, फिर साथ चलते हैं। ग्रेट। कॉफी ठीक है? अम्मा, अम्मा, ये दवाई का वक्त हो गया, खा ले। अम्मा, आपको एक बात बतानी है। क्या? अम्मा, वो मैंने अपनी चेन, अंगूठी और चूड़ियां बेच दी हैं। ये क्या कह रही हो तुम? बावली हो गई हो क्या? अम्मा, और क्या करती मैं? बच्चों की फीस अदा करनी थी, उनको 20 साल से स्कूल से तो नहीं निकाल सकती थी ना। उनका साल खराब हो जाता। फिर मैं जानती हूँ कि इस वक्त हमजा कहीं से बंदोबस्त नहीं कर सकते। खैर, आप छोड़ें इन बातों को। डॉक्टर के पास गई थी, क्या हुआ? अरे भाड़ में गया डॉक्टर। औरतें तो जेवर जोड़ के रखती है। बेटी का साथ है तुम्हारा। तुम्हें तो अच्छे वक्तों में और बना के रखना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किया। वो बेटी जिसका कद आज तुमसे छोटा है, कल को तुम्हारे सर से ऊंचा हो जाएगा, तब क्या करोगी? अम्मा, अभी भी मैं क्या करती? और रही बात बेटी की, तो अल्लाह ने जो उसकी किस्मत में लिखा है वो तो उसे मिलेगा ही ना। अच्छा, बताए ना डॉक्टर ने क्या कहा? अरे क्या कहता, टेस्ट और लिख के दे दिए, दवाएं बदल दी, बस। उसका पर्चा कहाँ रखा आपने? ये पड़ा हुआ है यहाँ। अम्मा, दवाई तो खा ले। अब तुम जेवर बेचने वाली बात हमजा से छुपाओगी? अम्मा, इससे पहले मैंने उनसे क्या छुपाया है? एक वो जायद से कर्जा लेने वाली बात छुपाई थी, और वो भी उनको पता लग ही गई है। कहाँ गया है? काम पे गए हैं, दुआ करें काम मिल जाए।
यार हमजा, काम मिलना इतना आसान नहीं है। हमारी फील्ड को तुम अच्छे तरीके से जानते हो, बड़ी बेवफा फील्ड है यार। यहाँ आप स्क्रीन से आउट हुए और लोगों ने आपको भुला दिया। निहायत ही बेवफा किस्म की फील्ड है हमारी, और आप जैसी अजमत ईमान से मैंने कहीं नहीं देखी। और निजात की मिसाल मेरे सामने, किसी ने क्या कर लिया? सलमान साहब को देख लो, उन्होंने तो अपनी पार्टनरशिप तक खत्म कर लिया। काजिम ने अपना पैसा निकाल लिया ना। तो निजात के पास क्या कम पैसा है? वो चाहे तो बगैर पार्टनरशिप के सीरियल बना सकती है। और तुम्हारी मिसाल मेरे सामने है। अपने सच्चे दिल से बताओ मुझे कि उसने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा कितना साथ दिया। हैरान होने की जरूरत नहीं है यार, निजात से हमारी भी बहुत अच्छी दोस्ती है। रोज का आना जाना है, और फिर इस किस्म की बातें कहाँ छुपती हैं। और सीरियसली अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो निजात को सारी दुनिया के सामने अपना लेता। खुर्रम, अब तुम भी इस किस्म की बातें करोगे? और फिर तुम वही कहोगे कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं। कम ऑन यार, एक औरत जिसको तुम्हारी वजह से तलाक हो गई, तुम्हारी वजह से वो बदनाम भी हो गई, उसे शादी करने में क्या हर्ज है यार? तुम्हारी बीवी तो उसको अच्छे तरीके से जानती भी है, और वो तुम्हारे बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर बन सकती है। देखो, जैसा तुम सोच रहे हो, जैसा मैं सोचता हूँ, पूरी दुनिया ऐसा नहीं सोचती। लेकिन हमारी सोच का कम से कम कुछ असर हमारी फैमिलीज पे जरूर पड़ता है। तुम चाहो तो अपनी बीवी से बात कर सकते हो यार इस बारे में। देखिए, हम ये बेवकूफ़ी वाली बातें कर क्यों रहे हैं? हो सकता है निजात को ये पसंद ही ना हो, वो ऐसा चाहती ही ना हो। कम ऑन यार, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। एक औरत जो तुम्हारा सहारा बनी है, अगर तुम उसे जाके बोलोगे कि मैंने तुमसे शादी करनी है, तो क्या वो मना करेगी? निजात का फोन। हेलो, हाँ निजात, ठीक है मैं आता हूँ। हाँ मैं आता हूँ। निजात के पास जा रहे हो? हाँ, मैं आज सारा दिन काफ़ी अपसेट रहा हूँ। निजात के पास गया तो वो भी बहुत डिप्रेशन में थी। उसने कहा हम रात को खाना साथ खाएंगे। गुड, अच्छा मौका है तुम्हारे पास अपने दिल की बात कहने के लिए। इससे 2 चीजें होंगी। एक तो तुम्हारे दिल का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा कि तुम्हारी वजह से उसको तलाक हो। सेकेंडली, तुम्हारे बच्चों के लिए वो एक बहुत अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकती है। थिंक अबाउट दैट। बेटा जल्दी लिखो, क्या सोच रहे हो? मैं हम लोग ये वाला स्कूल नहीं छोड़ेंगे। इसके अंदर स्विमिंग भी होती है और भी एक्टिविटीज होती हैं, और इसके अंदर कंप्यूटर भी सिखाई जाती है, और टीचर हमें डांटती भी नहीं है। लेकिन मसूद भाई तो कहते हैं कि आप हमें गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा रही हैं। देखो रूमी, मेरी बात सुन और गौर से सुनना। हो अच्छे बुरे हालात हर किसी की जिंदगी में आते रहते हैं। हाँ, कभी हालात अच्छे होते हैं तो हम आपको स्कूल में डाल सकते थे। उस वक्त आपके अब्बू ये फीस अफोर्ड कर सकते थे। अभी उनके पास काम नहीं है तो हम कैसे डालते हैं आपको स्कूल में? और जहाँ हालात बुरे हुए हैं वहाँ दोबारा अच्छे भी हो जाएंगे, और जब हो जाएंगे तो हम आपको किसी चीज से मना तो नहीं करते ना कभी। हम वापस से आपको स्कूल में डाल देंगे। ठीक है अम्मी, अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो हम लोग ये वाला स्कूल छोड़ के और हम लोग पहले वाले स्कूल में चले जाते हैं। अगर अम्मी हम लोग अल्लाह मियां से दुआ मांगे तो दुआ कबूल करेगा ना अल्लाह मियां? जाहिर है करेगा। अल्लाह मियां तो हमेशा बच्चों की दुआ पूरी करता है, लेकिन हाँ, हमेशा सिर्फ अल्लाह मियां से मांगना, कभी किसी इंसान से नहीं।
किस्मत भी कितनी अजीब चीज होती है। जिनको कदर नहीं होती उनके पास सब कुछ होता है, और जिनको कदर होती है उनके पास कुछ भी नहीं। एक तन्हा और अकेली औरत के लिए मजबूत बाजुओं का सहारा कितना जरूरी होता है। तुम शायद ही कभी न जान सकते। ये बैंक बैलेंस, ये जायदाद सब कहीं बेमायने हो जाते। अब मुझे देखो, कितना सब कुछ है मेरे पास, लेकिन कितनी तन्हा, कितनी अकेली हूँ। मेरा भी जी चाहता है कोई हो जिसके कांधे पर सर रखकर मैं रो सकूं, जो मेरा अपना हो, जो मेरे दर्द को मेरी तरह महसूस कर सके। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या हमजा अपनी बीवी को तलाक दे देगा? बच्चों के बगैर रह सकता है वो? मुकद्दस इसे शादी की इजाजत दे देंगी? अगर किसी को अपनी सबसे अजीज तरीन चीज देनी पड़े तो क्या उसे दे देनी चाहिए? आपको क्या लगता है सारे तमाशे से सिर्फ हमजा ही परेशान? निजात भी बहुत परेशान है। एक बार ये शादी हो जाने दीजिए, फिर देखिए दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों काम करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी बदनामियां, तलाकें, खुदकशियां, रोना धोना, ये सब ड्रामे हैं, ड्रामे। तू सुने दिल की सदा।